उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में, राजस्थान में, बिहार में, हरियाणा में, हिमाचल में, पंजाब में, कश्मीर में, ये तमाम जगह आपको बता सकता हूं। हाँ, कर्नाटका में तो जरूर कर दिया, कांग्रेस से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। महाराष्ट्र में भी महादेव जानकर जी चुनाव लड़ रहे हैं अपनी पार्टी बना के, राष्ट्रीय समाज पार्टी, और उनको भाजपा का समर्थन है। जीत के आते कि नहीं आते, लेकिन ये लोग उत्तर प्रदेश में बहुत होने के बाद, आपको जानकारी है कि मैं कन्नौज से तैयारी बहुत दिनों से कर रहा हूं, और मैंने एक बात और बताई थी कि जब मुझे वहां का टिकट मिला सन 2000 में भाजपा से, तब किन लोगों ने कटवाया था और किन लोगों ने दिलवाया था, ये बातें मैं बाद में करूंगा। आज तो दोस्तों, कल के लिए आप सबको मैं बधाई देता हूं। ये सन 2000 में मुझे भाजपा से टिकट मिला था। इस पर मैं 4 तारीख के बाद बोलूंगा। ये कन्नौज लोकसभा लिखा है, देखो ये कन्नौज, सतीश पाल, गौरी शंकर भाई पिताजी का नाम, सन 2000 में जब अखिलेश यादव लड़ने आए। और किसने नाम बदला था, ये भी मैं 4 तारीख के बाद बताऊंगा। वो अहिल्याबाई होलकर का नाम बाद में एक आदमी ने बदल दिया। इस समय चूंकि इलेक्शन कमीशन का कुछ बाउंडेशन है, मैं कुछ चीजें नहीं कर सकता, इससे चुनाव प्रभावित हो सकता है। मगर आप सबको एक चीज पहचाननी है, जाननी है दोस्तों, कि तुम्हारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। चंद्रगुप्त मौर्य बिगड़ दिया था, लेकिन तुम उसको संभाल नहीं पाए। मौर्याबाद में लगने के बाद कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, उससे कोई मेरा मतलब नहीं है। रानी अहिल्याबाई होलकर को भी पहले लोग छत्री समझते थे, कहते थे। जब अब बाद में बात आ रही तो खुल रही है, सारी बातें हो रही हैं। खैर, कोई बात नहीं है। लेकिन पुरानी संसद में 9 नंबर गेट पर चंद्रगुप्त मौर्य की फोटो लगी है, एक डंडा लिए, और 9 साल का बेटा, 13 साल का, उसमें लिखा था शेफर्ड बॉय अजापाल राष्ट्र निर्माण के चिंतन में। जो लोग अपने पूर्वजों को नहीं संभाल पाते हैं, पूर्वजों को कैसे संभालोगे जब तक पूर्वजों का नाम नहीं लोगे आप? तो आपके पूर्वजों में तो आपकी जाति है, गडरिया है। गडरिया का नाम कहां लेते हो आप? पाल कहते हो, बघेल कहते हो। अरे हमारे सामने भी एक सज्जन बैठे, अतुल दुबे जी, इनसे कोई पूछे तुम्हारी कौन जात है, ये जा रहे हैं महाराष्ट्र की तरफ ट्रेन में, वैसे इनका नाम अतुल आक्रोश है, अतुल आक्रोश दुबे। वहां के लोग नहीं जानते दुबे कौन होता है। वहां चूंकि गवास्कर है, लता मंगेशकर है, कर पे होता ब्राह्मण, तो कहेंगे मैं तो ब्राह्मण हूं। और तुमसे कोई पूछे, कहले मैं पाल हूं, पाल। पाल क्या होता है? पाल है, पाल है। जबकि गडरिया अगर कह दो तो ये अंतरराष्ट्रीय कौम है। और बाइबल में ईसा मसीह जी भेड़ बकरी चराते थे, और उनका वो धर्म प्रवर्तक है ईसाई धर्म के। और बाइबल में लिखा है कि यीशु मेरा गडरिया है, हम सब भेड़ हैं। जैसे गडरिया भेड़ का ध्यान रखता है, उसी तरीके से यीशु हमारा ध्यान रखता है। दोस्तों, चाणक्य ने बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य को, चाणक्य ब्राह्मण था। बाजीराव पेशवा ने, वो भी ब्राह्मण था, उसने मल्हारराव होलकर को राजा बनाया। आज भी अगर आपकी संगत बिगड़ जाए, दोस्तों, मैं देखता रहता हूं इस चुनाव में क्या हो रहा है, के बाद 4 तारीख के बाद बात करेंगे हम। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब मैंने 8 जून 2001 को राजनाथ सिंह से जब डिमांड की थी, मांग की थी कि मंडल कमीशन में विभाजन करो, इसमें तेली, तबोली, नाई, बारी, गडरिया, कुम्हार, कांर, राजभर, ये ऐसी 70 जातियां हैं जिनका 70% जिनकी जनसंख्या है बैकवर्ड के अंदर, इनको कुछ नहीं मिल रहा है। और ये अलग करने की बात हुई, अति पिछड़ा दलित का आरक्षण लागू हुआ, सामाजिक न्याय समिति गठित हुई, और सामाजिक न्याय समिति गठित होकर के उसमें ये सारी के सारी चीजें लिखी हैं कि किसकी कितनी आबादी है। ये राजनाथ सिंह के समय पर इसको कराया गया दोस्तों। इसमें सब चीजें लिखी, किसकी कितनी आबादी है। गडरियों की उत्तर प्रदेश में आबादी
विद इन बैकवर्ड 4.43 है। लोधी राजपूत की आबादी 4.90 है। कुर्मी की आबादी 7.460 है, 46 है। और यादव की आबादी 19.40% है। कुशवाहा सात की आबादी 3.25% है और मौर्या की 2% है। तो इनको सबको मिला दो अगर तो 5.25% हो जाती है। लेकिन अगर आज हम आपको एमएलए एमपी के बारे में बता दें तो आप दंग रह जाओगे। कुर्मी 7.46%, एमएलए 42 उत्तर प्रदेश में, यादव 19.40%, एमएलए इस समय सिर्फ 26 है। पिछले साल तो 21 थे, 17 में। एक समय ऐसा था जब 75 एमएलए होते थे उनके, ऐसी परिस्थितियां थी। लोधी राजपूत 4.90, आपसे सिर्फ 2 लाख ज्यादा आते थे। एमएलए 22 उत्तर प्रदेश में, अच्छी बात है तब लोग बने। और गडरिया उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1.5 एमएलए है। एक कानपुर देहात में है और एक जो पूजा पाल है उससे चूंकि शादी दूसरे से कर ली है, लेकिन लड़की हमारी है तो हम उसको पूरा मानेंगे। लेकिन लोग बाग हमसे बहस करते हैं कि कुर्मी शादी कर ली तो हम कैसे मान लें, लेकिन मैं तो मानता हूं। और दूसरी जात में अगर कोई शेड्यूल कास्ट में चला जाता है, वो चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, हमने आपसे बहुत बार कहा है। जहां मैं इटावा में बैठे आज आपसे बात कर रहा हूं, स्वर्गीय काशीराम जी जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे और शेड्यूल कास्ट के थे और पंजाब के रमदसिया चमार थे, शेड्यूल कास्ट के थे, लेकिन चुनाव जनरल सीट पे लड़ते थे और इटावा से जनरल सीट से लड़ करके लोकसभा में पहुंचे थे। तो मैंने उनसे पूछा, जब 96 में मुझे मंडल अध्यक्ष बनाया, मैं उनके बहुत करीब था, तब वो बताते थे यदि आप गरीब हो तो आपको काजू दिखा दिखा के खाना चाहिए। बड़े आदमी तो जैसे चना चबाएंगे तो उनको कहा जाएगा तो बड़े आदमी हैं, इनको शुगर हो गई होगी। इसी तरीके से यदि आप और जो लोग, मैं तो बहुत शर्मिंदा हूं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं कि गरीबों का जो हक खाता है, जो शेड्यूल का जो अछूत जात सन 31 में बना साइमन कमीशन जब भारत आया कि जिनका छुआ न खाया जाता हो, जिनके नाई बाल न बनाता हो, जिनको चारपाई पे बराबर बैठाया न जाता हो और जिसके धोबी कपड़े न धोता हो, वो अछूत जात की सूची बनाई गई थी। उस अछूत जात में अगर कोई शामिल होना चाहता है तो दोस्तों, अगर आप उसमें है नहीं तो कभी किसी के साथ, इसलिए कि गडरिया को कहा जाता है कि सबसे ईमानदार कौम होती है और हम बेईमानी करें, हम नहीं करेंगे। लेकिन मैं आज आपको 30 मई 2024 को आपके सामने सतीश पाल एक ऐलान करता है कि जैसे मैंने 8 जून 2001 को विधुना में रानी अहिल्याबाई होलकर राजकीय महाविद्यालय कराया था, इसके बाद 2 महीने बाद पूरे प्रदेश के गडरियों का मुख्यमंत्री आवास में बुला करके 56 प्रकार के भोजन करा के राजनाथ सिंह के साथ बैठाया था। इसी तरीके से सन 24 में मैं अति पिछड़ों का आरक्षण अलग करा के रहूंगा। आपका सहयोग मुझे चाहिए। और कल 31 तारीख है, इसके बाद 16 तारीख को विधुना में ये रैली है, ये पर्चा है, आपको भी पहुंच जाएगा, इस पर पोस्ट करा देंगे। ये है, इसमें पूरी तरह राजनीति सतीश पाल के जुम्मे छोड़ो। अब की बार बड़ों को निपटा दिया गया है, आपको भी पता है। आपने सब मेरा साथ दिया है, पूरे देश के लोगों ने, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिया साथ। मैं रहने वाला जरूर कन्नौज का हूं, कन्नौज लोकसभा में हूं, रसूलाबाद विधानसभा का हूं। गांव बड़ा गांव है जहां से 2 बार निर्विरोध प्रधान रहा। लेकिन दोस्तों, हम रानी अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं, हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, हम मल्हारराव होलकर के वंशज हैं, हम कर्म जुबान से क्षत्रिय हैं। हम कभी शेड्यूल कास्ट अछूत जात के नहीं हो सकते। अछूत जात के लोगों को हम न्याय दिलवाएंगे। और मैंने एक बनाया है राष्ट्रीय अति पिछड़ा
पिछड़ा वर्ग, दलित एवं गरीब सवर्ण समाज महासभा, हम गरीब सवर्णों की भी लड़ाई लड़ेंगे। वहां पर लड़ते थे और 10% इनको दिलवा दिया। पूरे दलित की लड़ाई लड़ूंगा, पूरे पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन पिछड़े वर्ग के जो कुछ लोग अति पिछड़ों का जो भाग खा रहे हैं उसको नहीं खाने दूंगा। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर फार्मूला के आधार पर मंडल कमीशन में विभाजन कराते हुए पूरे देश के साथ इसकी लड़ाई लड़ूंगा। आपको बहुत बहुत बधाई हो कल की अहिल्याबाई होलकर की आने वाले कल के उनके जन्मदिन की। इनके जन्मदिन को मैंने इसमें लिखा है विशाल मंडली सामाजिक न्याय दिवस महारैली। इसको सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाऊंगा और कल मैं आ रहा हूं लाहौर में और रामपुरा में और पूरे देश के लोगों को कहूंगा कि रानी अहिल्याबाई होलकर से ज्यादा कोई न्याय प्रिय महिला नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जब उनके लड़के ने एक गाय के बछड़े को अपने रथ से कुचल दिया तो उन्होंने गाय को न्याय दिया था। दोस्तों, ऐसी न्याय प्रिय महिला के लिए जिन्होंने पूरे देश में मंदिर, मठ और तालाब बनवाए, हम लोग उनके वंशज होने के नाते हम पूरे देश के लोगों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। गरीबों के लिए तो लड़ेंगे, अति पिछड़ों के लिए लड़ेंगे, पिछड़ों के लिए लड़ेंगे, गरीब सवर्णों के लिए लड़ेंगे, दलितों के लिए लड़ेंगे, अल्पसंख्यकों के लिए लड़ेंगे, सबके लिए लड़ेंगे। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।